नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, सरस्वती नदी भूमि के भीतर अदृश्य रूप से बहती है, इसीलिए ऋषिगण उसे विनिशन तीर्थ कहते हैं। बलदेव जी वहां आचमन करके आगे बढ़े और सरस्वती के उत्तम तट पर सुभूमिक नाम वाले तीर्थ में जा पहुंचे। वहां उन्हें बहुत से गंधर्व दिखे और अप्सराएं भी दिखाई दी। उस पवित्र तीर्थ में स्नान तथा दान करके वे गंधर्व तीर्थ में गए, जहाँ तपस्या में लगे हुए विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्व गायन वादन तथा नृत्य कर रहे थे। उस तीर्थ में स्नान करके बलदेव जी ने ब्राह्मणों को सोना चांदी आदि विविध वस्तुओं का दान किया। फिर उन्हें भोजन कराकर बहुमूल्य वस्तुएं देकर उनकी कामनाएं पूर्ण की। तत्पश्चात वे गर्ग स्रोत नामक तीर्थ में गए, जहाँ वृद्ध गर्ग ने तपस्या करके अपने अंतःकरण को पवित्र किया था तथा काल का ज्ञान, काल की गति, नक्षत्रों और ग्रहों की गति का उलटफेर, भयंकर उत्पात और शुभ शकुन आदि ज्योतिष शास्त्र के विषयों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उन्हीं के नाम पर यह तीर्थ गर्ग स्रोत कहा जाने लगा। वहां बलदेव जी ने ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन दान किया और नाना प्रकार के पदार्थ भोजन कराकर शंख तीर्थ में पदार्पण किया। वहां उन्होंने मेरुगिरी के समान एक बहुत ऊंचा शंख देखा, जो अनेक ऋषियों से सुसेवित था। वहां सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, जहां सहस्रों की संख्या में यक्ष, विद्याधर, राक्षस, पिशाच तथा सिद्ध रहते थे। वे सब अन्न त्याग करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए समय समय पर उस वृक्ष का फल ही खाया करते थे। वहां बलदेव जी ने ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बर्तन और वस्त्र दान किए। उसके पश्चात वे परम पवित्र द्वैत वन गए। उस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों का दर्शन करके उन्होंने वहां के तीर्थ जल में डुबकी लगाई और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ दान किए। फिर वहां से चलकर वे सरस्वती के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित नागधनवा तीर्थ गए, जहां नित्य 14 सहस्त्र ऋषि उपस्थित रहते हैं। उसी स्थान पर देवताओं ने वासुकी को सर्पों का राजा बनाकर अभिषेक किया था। वहां किसी को भी सांपों के डसने का भय नहीं रहता। बलदेव जी ने वहां भी ब्राह्मणों को ढेर के ढेर रत्न दान किए। फिर वे पूर्व दिशा की ओर चल दिए, जहां पग पग पर लाखों तीर्थ प्रकट हुए हैं। उन सब तीर्थों में उन्होंने गोते लगाए और ऋषियों के बताए अनुसार व्रत नियम आदि का पालन किया। फिर सब प्रकार के दान करके वे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर चल दिए। जाते जाते वहां पहुंचे, जहां पश्चिम की ओर बहने वाली सरस्वती नदी नैमिषारण्य निवासी मुनियों के दर्शन की इच्छा से पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़ी है। उसे पीछे की ओर लौटी देख बलदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, सरस्वती नदी पूर्व की ओर क्यों लौटी? बलभद्र जी के आश्चर्य का भी कोई कारण होना चाहिए। उस नदी के इस प्रकार पीछे लौटने का क्या हेतु है? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सतयुग की बात है। नैमिषारण्य के तपस्वी ऋषियों ने मिलकर 12 वर्षों में समाप्त होने वाला एक महान सत्र आरंभ किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए बहुत से ऋषि पधारे थे। जब सत्र समाप्त हुआ, उस समय भी तीर्थ के कारण वहां बहुत से ऋषि महर्षियों का शुभागमन हुआ। उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि सरस्वती के दक्षिण किनारे के तीर्थ मनुष्यों से भर गए, जैसा नगरों में होता है। नदी के तीर पर नैमिषारण्य से लेकर समंत पंचक तक ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। वे वहां यज्ञ होम आदि करने लगे। उनके द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। महाराज, उन ऋषियों में सुप्रसिद्ध बालखिल्य, पत्थर से फोड़े हुए फल का भोजन करने वाले अश्मकुट, दांत से ही ओखली का काम लेने वाले अर्थात ओखली में कूट कर नहीं दांतों से ही चबाकर खाने वाले, दंतोलुखली और गिने हुए फल खाने वाले प्रसंख्यान भी थे। कोई वायु पीकर रहता था तो कोई जल,
बहुतेरे तपस्वी पत्ते चबाकर रहते थे। सब लोग मिट्टी की वेदी पर सोते और नाना प्रकार के नियमों में लगे रहते थे। वे सब ऋषि सरस्वती के निकट आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगे, किंतु वहां तीर्थ भूमि में उन्हें रहने का स्थान नहीं दिखाई दिया। इससे वे निराश एवं चिंतित हो गए। उनकी यह अवस्था देख सरस्वती ने दयावश उन्हें दर्शन दिया। वह अनेक कुंजों का निर्माण करती हुई पीछे लौट पड़ी और ऋषियों के लिए तीर्थ भूमि बनाकर फिर पश्चिम की ओर मुड़ गई। उस महानदी ने ऋषियों के आगमन को सफल बनाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए यह अत्यंत अद्भुत कार्य कर दिखाया। सरस्वती का बनाया हुआ वह निकुंजों का समुदाय ही नैमिषीय नाम से विख्यात हुआ। वहां के अनेक कुंज तथा पीछे लौटी हुई सरस्वती नदी को देखकर बलदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वहां भी उन्होंने विधिवत आचमन एवं स्नान किया और ब्राह्मणों को भांति भांति के भोज्य पदार्थ तथा बर्तन दान करके वे सप्त सारस्वत नामक तीर्थ चले गए, जहां वायु, जल, फल अथवा पत्ते खाकर रहने वाले बहुत से महात्मा थे। उनके स्वाध्याय का गंभीर घोष सब ओर गूंज रहा था। वहां अहिंसक एवं धर्मपरायण मनुष्य निवास करते थे। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, सप्त सारस्वत तीर्थ कैसे प्रकट हुआ? मैं इसका वृत्तांत विधि पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सरस्वती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियां हैं। वे सारे जगत में फैली हुई हैं। उनके विशेष नाम हैं सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओघवती, सुरेणु तथा विमलोदका। शक्तिशाली महात्माओं ने भिन्न भिन्न देशों में एक एक सरस्वती का आह्वान किया है। एक समय की बात है, पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का एक महान यज्ञ हो रहा था। यज्ञशाला में सिद्ध ब्राह्मण विराजमान थे। पुण्याह घोष हो रहा था। सब ओर वेद मंत्रों की ध्वनि फैल रही थी। समस्त देवता यज्ञ कार्य में लगे हुए थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ की दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय सबकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो रही थी। धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य मन में जिस वस्तु का चिंतन करते थे वही उन्हें प्राप्त हो जाती थी। उस समय ऋषियों ने पितामह से कहा, ये यज्ञ अधिक गुणों से संपन्न नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ अभी तक सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का ही प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके आवाहन करते ही सुप्रभा नाम वाली सरस्वती पुष्कर तीर्थ में प्रकट हो गई। पितामह के सम्मानार्थ वहां सरस्वती नदी को प्रकट देख मुनियों ने उस यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की। इसी प्रकार नैमिषारण्य में भी वेद के स्वाध्याय में लगे रहने वाले मुनियों ने सरस्वती का आह्वान किया। उनके चिंतन करते ही वहां कांचनाक्षी नाम वाली सरस्वती नदी प्रकट हो गई। ऐसे ही जब राजा गए यज्ञ कर रहे थे, उस समय उनके यहाँ भी सरस्वती का आह्वान किया गया था। वहां विशाला नाम वाली सरस्वती का आविर्भाव हुआ। उसकी गति बड़ी वेगवान थी। वह हिमालय की घाटी से निकली हुई है। एक समय की बात है, उत्तर कोसल प्रांत में उद्दालक मुनि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने भी सरस्वती का स्मरण किया। ऋषि के कारण वो नदी उस देश में भी प्रकट हुई, जिसका मुनियों ने पूजन किया। वह मनोरमा नाम से विख्यात हुई, क्योंकि ऋषियों ने पहले उसका अपने मन में ही स्मरण किया था। सुरेणु नाम वाली सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव ऋषभ द्वीप में हुआ। जिस समय राजा कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वहां सरस्वती प्रकट हुई। गंगा द्वार में यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापति ने जब सरस्वती का स्मरण किया था, तो वहां भी सुरेणु ही प्रकट हुई थी। इसी प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी भी एक बार कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। वहां पर उन्होंने सरस्वती का आह्वान किया। उनके आह्वान से ओघवती का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने एक बार हिमालय पर्वत पर भी यज्ञ किया था। वहां जब उन्होंने सरस्वती का स्मरण किया, तो विमलोदका प्रकट हुई। इन 7 सरस्वतियों का जल जहां एकत्र हुआ है, उसे सप्त सारस्वत कहते हैं। महाराज जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुमसे 7 सरस्वतियों के नाम और वृत्तांत बताए। इन्हीं से परम पवित्र सप्त सारस्वत तीर्थ की प्रसिद्धि हुई है।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।